गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे सारिका जैन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको 9th क्लास की बुक बिहाइव पढ़ा रही हूँ। मैंने इसका फर्स्ट वीडियो बनाकर कल डाला हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि शहनाई को शहनाई क्यों कहते हैं। ये चैप्टर है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। कल मैंने इसका फर्स्ट पैरा आपको पढ़ा दिया था। अब मैं इसका सेकंड और थर्ड पैरा आज आपको पढ़ाऊंगी। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इंग्लिश की बुक है। मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। The sound of the शहनाई begin to be considered auspicious. Auspicious means होता है शुभ और considered means होता है माना जाने लगा। क्योंकि शहनाई को एक नाई ने शाही दरबार में बजाया था और बहुत सुंदर तरीके से बजाया था। इसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, इसलिए इसे शहनाई कहा जाता है। और शहनाई को अब क्या कहने लगे, शहनाई को बहुत शुभ माना जाने लगा क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत सुंदर थी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। और इस कारण आज भी यह सभी प्रकार के मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। वेडिंग्स आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, शादियाँ। तो नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तरी भारत की शादियों में ये एक अनिवार्य हिस्सा माना जाने लगी। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है अनिवार्य और कंपोनेंट मतलब होता है हिस्सा। अब यह जो शहनाई थी वह नॉर्थ इंडियन शादियों में एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। मतलब अब वहाँ की शादियाँ इसके बिना अधूरी मानी जाने लगी। In the past, the Shehnai was the part of the Nawat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. The Shehnai was the part of the Nawat. नौबत होता है, बहुत सारे वाद्य यंत्रों के समूह को नौबत कहते हैं, जैसे कि ढोल, नगाड़े, शहनाई, तुरही, झांझ। इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र जो चलते थे पहले के जमाने में, राजसी जमाने में, उन सभी को नौबत कहा जाता था। और कई किलों के फ्रंट पर या मंदिरों के फ्रंट पर एक छज्जा होता था जहाँ पर बहुत सारे संगीतकार बैठकर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र किसी धार्मिक उत्सव पर या राष्ट्रीय उत्सव पर बजाते थे। तो उस स्थान को जो छज्जा होता था उसको हम नक्कार खाना या नौबत कहते थे। तो अब जो शहनाई थी वो नौबत का हिस्सा माना जाने लगी, या जो रॉयल कोर्ट्स मतलब शाही दरबार के जो 9 पारंपरिक वाद्य यंत्र थे उनका हिस्सा माना जाने लगी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और हाल ही में इसका जो उपयोग है मंदिरों में और शादियों में किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मतलब क्रेडिट मतलब होता है श्रेय। इस शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में डुमराव नामक एक स्थान है, उसकी प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास बिस्मिल्लाह खां 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारीजी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता। चैता क्या होता है, शास्त्रीय शैली का संगीत होता है। इसीलिए वे अक्सर नियमित तौर पर बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। उनको गाना गाने के बाद स्थानीय महाराज के द्वारा 1.25 किलो का एक बड़ा सा
लड्डू खाने के लिए उपहार स्वरूप दिया जाता था, क्योंकि उस समय वे बच्चे थे, छोटे थे, इसलिए बच्चों को लड्डू पसंद होते हैं। इसलिए स्थानीय महाराज के द्वारा जब उनके दरबार में गाना गाना जाया करते थे या मंदिरों में गाते थे तो उन्हें वहाँ पर लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। इस बात को लगभग 80 साल हो चुके हैं। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको पाने के लिए उस छोटे से बच्चे ने, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से बहुत मेहनत की। उसको पाने के लिए उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया। उसके बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये था आपका सेकंड और थर्ड पैरा का हिंदी में ट्रांसलेशन। इसीलिए आपको यदि मेरा ये ट्रांसलेशन पसंद आया हो, तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको यदि पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी प्रकार इसके आगे के चैप्टर के साथ इसी प्रकार से मिलती रहूंगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।